Good morning, my dear student. And today I am going to teach you the chemical reaction and the equations. इससे पहले मेरे 4 लेक्चर आ चुके हैं, आप उनको देख सकते हो। और प्लीज बेटा ज्यादा से ज्यादा इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस आपको आई विल गिव यू, ये मेरा आपको प्रॉमिस है। मैं आपको इसमें पूरे ही आपको सैंपल पेपर सोल्व कराऊंगा, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि अब तक हम सीख चुके हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, एरोडेजिक एजेंट क्या होता है। तो आज मैं इसका लास्ट और अंतिम टॉपिक जो है आज मैं आपको इसमें फिनिश कराने वाला हूं। टू हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। आपको पता है ये केमिकल रिएक्शन है। सबसे पहले इसमें ये बात कि रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा। यानी कि जो आपके लेफ्ट हैंड में होगा इस साइन से पहले वो आपका रिएक्टेंट होगा। यानी जो आपने इनिशियल स्टेट में जो आपने लिया, यानी कार्बन डाई आपने क्या लिया, ये मीथेन लिया है और आपने इसकी रिएक्शन कराई ऑक्सीजन से, तो ये आपका लेफ्ट हैंड है। ये क्या आपका लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, इस साइन से पहले वो आपका रिएक्टेंट होगा। यानी इनिशियल पे जो आपने लिया है वो आपका रिएक्टेंट होता है, जो आपका रिजल्ट मिलता है वो आपका प्रोडक्ट होता है। यानी कि ये होता है आपका राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। यानी जो आपको रिजल्ट मिला, यानी ये आपका रिजल्ट होता है। ये आपका इनिशियल स्टेट में जो आपने रिएक्शन को कराया, यानी मीथेन को आपने क्या कराया, ऑक्सीजन के साथ बंद कराया। ये आपको क्लियर है। तो अब मैं आपको अब आपने जाना कि रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट CH4 है और रिएक्टेंट O2 है और प्रोडक्ट क्या है आपका CO2 है, जो आप कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हो, ये आपका वाटर है। तो आपको सेकंड स्टेप में करना है क्या है कि इनके बीच में पर्टिकुलर एलिमेंट लिखने, कि कौन से एलिमेंट इसमें आपने यूज किए हैं। आप देख सकते हो कि इस मॉलिक्यूल्स में आपने कार्बन को यूज किया है, तो यहां आपको लिखना है कार्बन। क्या यूज करना है, कार्बन। कार्बन के साथ आपने हाइड्रोजन का यूज किया है और आपने ऑक्सीजन का यूज किया। आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो मैं आपको दोबारा बता दूं, इसमें देखो आप किस किस एलिमेंट का यूज हुआ है। एक कार्बन का यूज हुआ है, एक हाइड्रोजन का यूज हुआ है, एक ऑक्सीजन का यूज हुआ है। तो अगर जो रिएक्टेंट में एलिमेंट यूज हुए तो वही मेरा रिजल्ट में होंगे। यानी कि कोई रिएक्टेंट में मैं हाइड्रोजन ले लूं और यहां पे बात करूं नाइट्रोजन की, तो वो पॉसिबल नहीं है। मैं अब आपको लिखूंगा कि इन द रिएक्टेंट में आपने क्या यूज किया है, इन द प्रोडक्ट में आपने क्या यूज किया है। तो रिएक्टेंट में मेरे नंबर ऑफ कार्बन कितने, तो आप देख सकते हो कोएफिशिएंट कितना है, 1। तो मेरा जो कार्बन है वो रिएक्टेंट, ये आपका ये और ये आपका रिएक्टेंट है। तो आपको क्या करना है, बस सबसे पहले रिएक्टेंट लिखने। हाइड्रोजन कितने, आप हाइड्रोजन देख सकते हो यहाँ पे कितना है, 4। तो हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 4। आपको देखना ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है यहाँ पे आपका 2। आपको ये स्टेप क्लियर हो। इसी सिमिलर साइज में मुझे बताया व्हाट इज मीन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो आपको राइट हैंड साइड में मिला है वो आपका प्रोडक्ट है। यानी कि ये आपका क्या, ये प्रोडक्ट है और ये आपने जाना ये आपका रिएक्टेंट है। अब आप देखोगे कि प्रोडक्ट में आपके पास कार्बन कितने, 1। क्लियर। अब आप उनको देखना है ऑक्सीजन कितने, 2 and 1 3, 2 and 1 3। क्लियर। एंड अब आप देखोगे कि इसमें आपको हाइड्रोजन कितने हैं, 2। अब आपको करना है क्या है कि तीसरे स्टेप में आपको बैलेंस करना है कि ये 4 हो जाए और ये 3 हो जाए। तो इसके लिए क्या कैसे बैलेंस करोगे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको ऐसा एज्यूम करना है कि इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई करूं कि ये सारे बराबर हो जाए। अब आपको देखोगे ऑक्सीजन कितने मेरे पास, 2। यहां पर ऑक्सीजन कितने, 3। अगर मैं क्या करूं, सपोज मैं ऑक्सीजन कितना लेता हूं, मैं ऑक्सीजन अगर यहां पे 2 लूं तो मेरा ऑक्सीजन कितना हुआ, 4। अब मेरा ऑक्सीजन कितना हुआ, 4। यानी अब मेरे पास ऑक्सीजन कितना है, 4। इज दैट क्लियर नाउ। बट अब ऑक्सीजन यहां पे कितने, ऑक्सीजन यहां पे कितने, 3। तो अभी भी ये बैलेंस नहीं हुआ।
अगर सपोज करो मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूं आपको 2 की, तो अब आप देखोगे कि मेरे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितने 4। अब आप देखो यहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्ट में कितने 2 दूनी 4, तो अब आप पे कितने 4। अब आपको देखना है कि ऑक्सीजन कितना है, यानी कि 2 ऑक्सीजन यहां पे 2 और 2 और 2 4, कितना है आपका 4। अब आप देखो रिएक्टेंट में 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू व्हाट 4, आपके पूरे 4 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितना है 4, तो 4 है। कार्बन कितना है 1। अब आपको देखना है कि रिएक्टेंट बराबर प्रोडक्ट है, जो आपने रिएक्टेंट में कोफिशिएंट लिए हैं वही आपको किसमें मिलनी चाहिए, प्रोडक्ट में मिलनी चाहिए। अब आप देखो कार्बन कितना है 1, ये भी 1, तो कार्बन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। अब आप देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने 4 और हाइड्रोजन यहाँ पे कितने 2 2 जा 4, तो ये भी बैलेंस है। अब आपको काउंट क्या करना है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो 2 2 जा 4, बैलेंस 2 and 2 is equal to 4। नाउ अब आपका ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस है, तो मैं आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको फिर से समझाता हूं। ओके, प्लीज टेक वन स्क्रीनशॉट, फिर आपको मिलते हैं। ओके, नाउ वी हैव अदर एग्जांपल, या अब मैं आपको कर सकता हूं सेकंड एग्जांपल है मेरे पास। अब आपको ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना है, फिर से वही करना है आपको। ये क्या है आपके पास रिएक्टेंट जो आपने लेफ्ट हैंड साइड में लिया है, ये आपके पास क्या प्रोडक्ट, तो ये आपको किसमें लेना है, प्रोडक्ट में लेना है। ओके, अब आपको लिखना है कि रिएक्टेंट में किस किस एलिमेंट का यूज हुआ, तो Zn का हुआ है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे Zn लिखना है, एंड हाइड्रोजन लिखना है, एंड क्लोरीन लिखना है। अब आप देखोगे कि रिएक्टेंट में कितने Zn है 1 एंड प्रोडक्ट में 1। नाउ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज 1 बट प्रोडक्ट में इज व्हाट 2। नाउ अब क्लोरीन, क्लोरीन the here is 1 chlorine and the here is what 2 chlorine, यानी कि ये अभी आपकी केमिकल रिएक्शन बैलेंस दी है। जब रिएक्टेंट में जो हो सेम आपको प्रोडक्ट में मिल जाए तो इट्स मीन आपका केमिकल रिएक्शन बैलेंस है, यानी कि इट्स नॉट ए बैलेंस रिएक्शन। नाउ अब आपको क्या करना है जेड बैलेंस करना, आपको जेड बैलेंस तो नहीं करना Zn, आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना है और आपको क्लोरीन बैलेंस करना है। यानी अब आपने देखा, अगर सपोज करो मैं क्या कर रहा हूं मल्टीप्लाई से आपको ये बैलेंस करूंगा, मैं ये मल्टीप्लाई से 2 को मल्टीप्लाई करता हूं 2। अब देखो हाइड्रोजन इज व्हाट 2 एंड द क्लोरीन इज 2, तो मैं यहां लिखूंगा कि हाइड्रोजन मेरे पास सेकंड है और क्लोरीन कितने वो भी 2 है। अब देखो जो रिएक्टेंट में मैंने लिया है सेम मुझे वो प्रोडक्ट में मिला है, तो इट्स मीन इट्स ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। इससे एक एग्जांपल हम कुछ लेते हैं तो हम उससे बैलेंस करके आपको बताते हैं। ओके, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। मेरे पास 2 केमिकल रिएक्शन है, फिर से मैं आपको बैलेंस करना सिखाता हूं इसमें। अब आपको जल्दी से थोड़ा सा क्विक करना है, यानी आपको ये नहीं लेना है कि रिएक्टेंट क्या है प्रोडक्ट क्या है, आपको ये रिएक्टेंट लिखना प्रोडक्ट लिखना, तो पेपर में आपको जैसे करना है मैं आपको बता रहा हूं। देखो ये रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है। आप देखिएगा कि हाइड्रोजन कितना है 2 और 1 3। आप देखो हाइड्रोजन इधर कितना है, ठीक है, यानी कि आपने देखा अभी जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हाइड्रोजन कितना है 3 एंड आपको देखना है यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2। तो इसे कैसे मल्टीप्लाई करना है, और आपको अब आपको देखना है कि हाइड्रोजन यहाँ पे नाइट्रेट आयन कितना है 1, यहाँ पे नाइट्रेट आयन कितना है 2, तो आपको यहाँ लेना सबसे पहले नाइट्रेट को 2 करना है, क्लियर। अब आपको हाइड्रोजन काउंट करना है, हाइड्रोजन 2 एंड 2 4, बट हाइड्रोजन इज हियर इज व्हाट 2, तो 2 की अगर 2 की मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे क्या हुआ 4। अब आपको देखना है हाइड्रोजन कितने 2 एंड 2 4, हाइड्रोजन 2 2 जा 4, तो ये हाइड्रोजन बैलेंस। अब आपको देखना नाइट्रोजन 2, तो नाइट्रोजन 2 बैलेंस। अब आपको देखना ऑक्सीजन 3 6 एंड
8 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे आपको देखना है 3 2 6 एंड 2 8 ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो अब आपका जो नेट रिएक्शन है ये आपका एक बैलेंस रिएक्शन है, तो ये बैलेंस है। नाउ सेकंड रिएक्शन, अब आपको देखना Ba कितना है यहाँ पे 1 है, तो Ba 1 है, तो Ba आपका बैलेंस। हाइड्रोजन 1 2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना 1, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 2 में, तो हाइड्रोजन बैलेंस। अब आपको देखना SO4 कितना है 1, तो SO4 1। अब आपको देखना क्लोरीन, here is what 2 क्लोरीन, here is what 2 क्लोरीन, तो ये नेट रिएक्शन ये आपकी बैलेंस रिएक्शन है। नाउ अब मैं आपको पढ़ाऊंगा रेंसिडिटी, यानी रेंसिडिटी क्या होती है। तो रेंसिडिटी चीजों का जो डैमेज हो जाना है वो रेंसिडिटी है, यानी कि ये एग्जांपल है ऑक्सीडेशन का, यानी कि वो उसको ऑक्सीजन मिल गया। जैसे आपका फूड, अब आपको देखोगे कि फूड का डैमेज हो जाना, ये आपका एक रेंसिडिटी में आता है, जो कि उनका डैमेज क्यों हुआ, क्योंकि वो फूड का ऑक्सीडेशन हो गया। किसी चीज का खराब हो जाना यानी ऑक्सीडाइज हो जाना, यानी कि मैं जब मर जाऊंगा तो मेरा बॉडी क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। यानी इसके लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट लेने पड़ते हैं, जिससे क्या हो कि आपका रेंसिडिटी ना हो या ऑक्सीडाइज ना हो चीजें। यानी आपको क्या लेना, इसको बचाने के लिए हम अलग अलग प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो दो मैंने एंटीऑक्साइड लिखे हुए हैं यहाँ पे, जो आपका काम करते हैं कि चीजें ऑक्सीडाइज ना हो, एंटीऑक्सीडेंट, यानी कोई भी खाना डैमेज ना हो। आपके लिए फ्रीज एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देता है। आपने एक बात देखा होगा कि अगर में गर्मी है तो ये जो आपका फूड है जल्दी डैमेज हो जाता है, क्योंकि वो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है कि टेम्परेचर जितना जल्दी होगा वो ऑक्सीडाइज उतना जल्दी होगा। तो इसके लिए जैसे आपका फ्रीज हुआ, आपका फ्रीज क्या करता है, उसी फूड को लो टेम्परेचर पर रखता है कि जिससे वो ऑक्सीडाइज ना हो। यानी रेंसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, यानी टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। आपने एग्जांपल देखा होगा लेस का पैकेट, कि लेस के पैकेट में क्या होता है कि उसमें आपका जो फूड है उसमें N2 फिल होके आता है। N2 फिल होने का मतलब ये है, जो आपका फूड है, यानी फूड में क्या है, आपका कार्बन है और N2 इससे रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये आपका ऑक्सीडाइज नहीं होगा। यानी कि अगर आपके फूड में कार्बन है, उसे ऑक्सीजन मिला, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और चीजें डैमेज होना स्टार्ट कर देंगी। तो आई होप आपको मेरा लेक्चर की समझ में आया हो कि नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलने के बाद हम आपसे कराएंगे सारे के सारे सैंपल पेपर में 2021 का सैंपल पेपर एंड द प्लस प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी के भी लिए भी कुछ कवर करेंगे। तो देखते रहिएगा मेरा चैनल दिस इंस्टीट्यूट एंड प्लीज वीडियो को एंड तक देखें, और इसमें से 100% आपको लगेंगे। हम टारगेट लेके चलते हैं कि 95 मार्क्स साइंस में बच्चा कवर अप करे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।